तो अप्सरा साधना कैसे होती है? अप्सरा साधना कई प्रकार से होती है। जैसे वाम मार्गी होती है, वो सात्विक लोग नहीं कर सकते। सात्विक ज्यादातर एकांत बैठ के होती है, गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है वो इन फ्यूचर बहुत खराब भी हो सकते हैं। कैसे हैं? जैसे आप मान लीजिए कि आपने अप्सरा बुला ली और आप वचन बंद नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है, अट्रैक्शन इतना तेज होता है, उनकी ऑरा इतनी शार्प होती है कि आप उनके मुंह में ना उस टाइम ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आप उनको एक तरीके से ना बस आप सोचेंगे अरे वाह मैंने साधना करी और अप्सरा आ गई, आप कुछ सोच समझ ही नहीं पाते, उस टाइम माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, स्टैचू हो जाते हैं। तो वो अगर आप मंत्र बंधन नहीं कर पाए तो फिर वो जो चाहे आपके साथ कर सकती है। तो ऐसे करके आप अपनी मर्जी से ना जाए, ठीक है, आपको किसी और, जैसे आप मेल पर्सन है, आपकी वाइफ से दूर कर दे या फिर उनके प्रति भाव कम कर दे, आप अपनी गृहस्थी से अलग हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। आपको इंडिविजुअल भी कर सकती है, इसलिए गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप साधक है और आप अपनी एनर्जी पूरी तरीके से काम एनर्जी रिलेटेड जितनी भी एनर्जी आप मैनेज कर सकते, संभाल सकते, तो आप कर सकते हैं। कैसे बुलाया जाता है? होती कैसे साधना? 21 दिन की साधना होती है। बेसिकली आप सटी की माला से उसको करते हैं, हवन भी होते हैं उसमें, रोज घेरे बना के करनी होती है। जो सात्विक मैंने की थी वो लाल घेरा सिंदूर का बनाते हैं, उसमें कवच पढ़ते हैं, कुछ राई के दाने लेते हैं, हाथ में फूंक मार के उसको आसपास भैरव कवच की तरह फैला देते हैं। जिस कमरे में आप, एकांत कमरा होना चाहिए, वहां लोग नहीं आने जाने चाहिए। साधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। आप 3:30 बजे से अपना साफ सफाई चालू कर दो, सारा श्रृंगार, मिष्ठान, इत्र, सब कुछ, व्हाइट कलर के फूल चढ़ते हैं। जैसे आप स्पेसिफिक कौन सी अप्सरा के लिए कर रहे हैं, मैंने उमा उर्वशी की थी, मातृ रूप में की थी। ये 3 प्रकार से होती है, प्रेमी भाव में, प्रेमिका भाव में और सखी भाव में और मातृ भाव में। तो मैंने एज अ दर्शन की थी कि देखूं सच में कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे तीसरे दिन से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। फिर मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे आपसे कुछ काम नहीं कराना है, ना ही मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, बस मुझे महसूस होना चाहिए। आप बस कृपा और आशीर्वाद बना के रखो, अब आप अपने स्थान पर जा सकते हो। तो ऐसे करके मुझे तीसरे दिन ही उनकी प्रेजेंस महसूस हुई थी। तो मैंने बहुत सिंपल वे में करी थी। उसमें इंद्र भगवान की हवन में आहुति लगाना बहुत जरूरी होता है। तो वो हवन का दशांश जो भी आप साधना करें 21 दिन तक चलता है, सेम रिचुअल रेगुलर फॉलो करना होता है रोज रोज। बस आप इसके अनुभव किसी को शेयर नहीं कर सकते। एंड क्या 21 दिन उसी रूम में रहना होता है? हाँ, उसी रूम में रहना होता है। आपको कंबल के आसन पे या चादर बिछा के फर्श पे ही सोना होता है। आप स्पेसिफिक कपड़े पहनेंगे, जैसे कि व्हाइट कलर के, पिंक, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ताकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा उससे जैसे कहते हैं ना, ज्यादा डार्क करने से ज्यादा एनर्जी सोख लेते हैं। तो आपको लाइट कपड़े पहनना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जप कर पाए। भोजन भी आपको कम से कम करना होता है, ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप दही, बूरा और शक्कर ऐसे ये सब खा सकते हैं, ज्यादा हैवी अनाज नहीं खा सकते। ओके। एंड तिलोत्तमा अप्सरा कौन है? तिलोत्तमा सबसे सुंदर अप्सरा है, और जितनी भी अप्सराएं सबसे ज्यादा नाभि दर्शना और तिलोत्तमा सुंदर होती हैं। ये जब आती हैं जब कोई साधक बहुत भारी रूप में साधना कर रहा होता है, मतलब कि उसने साधना के मतलब इन फिजिकल बॉडी अपने चक्रास एक्टिवेट कर लिए, जैसे अष्टांग योग होता है। अगर साधना के जैसे हम लोगों ने किया हुआ अपने स्पिरिचुअल चक्रास एक्टिव किए हुए एस्ट्रल बॉडी के, तो उससे हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। जब यही चीज हम अष्टांग योग के जरिए बॉडी से अपने फिजिकल चक्रास एक्टिव कर लेते हैं, तब हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जो मांगेंगे देवता से वो हमें मिल जाएगा। इंद्र जी अपने आसन को बचाने के लिए ऐसी अप्सराएं भेजते हैं ताकि साधक का जो साधना है वो पूर्ण ना हो पाए। तो तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं वो भेजते हैं। वो बहुत सुंदर अप्सरा है, बिल्कुल पारदर्शी कपड़े पहनती हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी, बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ आता। आपने किया 10वीं अंग होती है? नहीं, मैंने सिर्फ उर्वशी माँ के किया। ओके। लेकिन मैंने पढ़ा सब, जब मैं उर्वशी और माता इनके बारे में कर रही थी ना, तो मैंने कई PDF और ये सब पढ़े, कई साधकों की साधनाएं पढ़ी, और मैंने प्रेमिका भाव वाले भी पढ़े कि आ तो जाती हैं देवी, लेकिन उसके जो लक्षण होते हैं ना वो बहुत खराब होते हैं, क्योंकि साधक एक तरीके से तमस भाव और तामसिक भाव के लिए उसको बुलाता है, सेक्सुअलिटी के लिए बुलाता है। तो ये लक्षण बहुत खराब होते हैं इसके, इसलिए आप मातृ रूप में बुलाओ। हालांकि आजकल किसी के अंदर मातृ रूप भाव तो है नहीं, मगर अगर फीमेल्स कर रही है, अगर आप एक एज अ नॉलेज और एक एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं, तो 21 दिन की सरल साधना होती है, मातृ रूप में करो। बहुत ही वाव एक्सपीरियंस होता है। उससे क्या होता है, आपका ना मातृ जो रूप होता है वो निखर के आता है, और दूसरों के प्रति सेवा भाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप बहुत काम हो जाती है आपकी एनर्जी। मेरे को कभी भी लोगों ने देखा होगा चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा। मैं बहुत अच्छे से लोगों की परेशानी सुनती हूँ, चाहे वो 2 घंटा समझाए 3 घंटा, वो बहुत अच्छी आप सामने वाले से एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ये सब मेरे अंदर बदलाव है, कई बदलाव है। क्या वो
सुंदरता भी देखकर जाती है, बिकॉज अप्सरा है तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव। क्योंकि उसमें कई मंत्र ऐसे हैं, जैसे सोम देवता का मंत्र है, चंद्र देवता से रिप्रेजेंट करता है, चंद्र देवता ब्यूटी के देवता माने जाते हैं। अब मेरे को भी देखोगे आप, पहले जब मैंने अप्सरा साधना फर्स्ट लॉकडाउन में की थी, उसके बाद जो मेरी बॉडी है, मेरा बोलने का तरीका है और मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत शार्प हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है अपने लिए। आप कई वीडियोस मेरे पुराने देखोगे, उसमें बहुत डल, और क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा हवन वगैरह करते रहते थे हम, 4-4, 5-5 घंटे हवन कर रहे, पूरा टाइम अग्नि के आगे बैठे हैं, तो वो बॉडी में इफेक्ट करता है। आप या तो बाल सुंदर बन लो या तो साधना कर लो, एक ही चीज आप कर सकते हो। लेकिन जब से अप्सरा साधना की है, जब से बहुत ज्यादा पोलाइट ब्यूटी, बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है बहुत सारी चीजों में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस।